अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद माय अनदर इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैथ के सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आऊंगा। कि क्वेश्चंस थे उसके सॉल्यूशंस आपके सामने, वो भले रिपीटेड थे, फर्स्ट में भी वो क्वेश्चंस आ चुके हैं, सेकंड में भी, लेकिन प्रॉपर सॉल्यूशंस की बात की जाएगी इस वीडियो में, ताकि अपकमिंग डेज में जो पेपर्स हैं वो आप इजीली जो है ना सिर्फ उसको क्वालिफाई करो बल्कि उसके सॉल्यूशंस आपको प्रॉपर आते हो और इन अ टाइमली मैनर जो है आप उसको फिल कर सको, आपको इन डिटेल सॉल्यूशन की नीड ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। जी हाँ, तो अब हम आ चुके हैं मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन को लेकर और सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन था जो मैथमेटिक्स से रिलेट कर रहा था, जिसका मैंने आपको राइट आंसर बताया था 23%। तो वो कैसे आया था उसकी सॉल्यूशन की बात की जाएगी। कहते हैं इन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द कैंडिडेट फेल्स इन इंग्लिश, 42% फेल इन मैथमेटिक्स एंड 17 फेल इन बोथ। बात बहुत प्यारी कर दी गई। एग्जामिनेशन में जो 52% जो ऐसे कैंडिडेट थे इंग्लिश में फेल हुए, 42% ऐसे कैंडिडेट थे जो मैथमेटिक्स में फेल हुए और 17% वो थे जो कि दोनों में फेल हुए। अब आप परेशान हो गए कि इस सवाल में करना क्या है, तो कहते हैं कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। यानी हमें उसका आपको जो फाइंड करना है वो परसेंटेज फाइंड करना है कि दोनों में कितने परसेंट लोग पास हुए। सिंपल सा वे जो है हमारे पास सॉल्यूशन का, वो कैसे होगा जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो यहां पर जो कंडीशन दी गई है 52% जो कि इंग्लिश में फेल थे, इसमें ऐड करा दें वो लोग जो मैथमेटिक्स में फेल थे। सबसे पहला काम आपने ये करना। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट में आएगा 94%। नाउ नेक्स्ट आपका टारगेट क्या था कि 17% वो थे जो कि दोनों में फेल है। तो 94% में से 17% को आपने जैसे ही माइनस किया तो आपके पास आ गया 77%। अब आप परेशान हो गए कि यार आपने तो कहा था ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बस यहां से 77 है, लेकिन हमें तो फाइंड करना है वो लोग जो कि पास्ड हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस 77% को जो है, क्योंकि यू नो वेरी वेल के परसेंटेज 100 होता है, तो 100% में से 77 को जैसे ही माइनस करेंगे तो आपके पास 23% आएगा। इट मींस दैट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो आपने इसमें घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सा वे है और इसको यूज करते हुए आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इफ ए इज इक्वल टू द सम ऑफ बी एंड सी, which of the following is equal to the difference of b and c। बहुत सिंपल सा वे, ऑप्शन ए माइनस बी माइनस सी, ऑप्शन नंबर बी ए माइनस बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी ए माइनस सी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ए माइनस 2c। ऑलरेडी डिस्कस है और ये चीज मैंने आपको बताई भी थी प्रीवियस वीडियो में कि ए माइनस 2c इज द राइट आंसर। लेकिन बात की जा रही है लर्निंग वर्ल्ड विद फन में सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन कैसे होगा देखते हैं। तो पहली कंडीशन यहां पर दी गई कि a इज इक्वल टू द सम ऑफ b एंड c। तो कंडीशन 1 यानी C1 की अगर मैं बात कर लेता हूं कि कंडीशन 1 इन्होंने दी, या इक्वेशन आप बना सकते हैं इसको, नो इशू। फॉर सपोज कंडीशन 1 में इन्होंने कहा कि a बराबर है b प्लस सी, ठीक है। तो हमें फाइंड ये करना है कि ये जो डिफरेंस है b माइनस सी का वो किसके बराबर होगा। तो बहुत सिंपल सा वे, अगर मैं इसको कंसीडर कर लूं इक्वेशन नंबर 1, तो सॉल्यूशन देखिएगा बहुत सिंपल सा वे है, a इज इक्वल टू b प्लस सी। अब आपने करना क्या, अब आप करोगे ये कि सब्ट्रैक्टिंग c ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप c दोनों एंड पर, ठीक है। अब साथ में आपको मैं ये बताता चलूं कि जब सब्ट्रैक्ट करोगे c आप, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ये आपने a लिखा माइनस सी, b प्लस सी एंड माइनस सी, ये आपकी कंडीशन बनी। नाउ अब होगा क्या, इससे एडवांटेज क्या होगा, यू नो वेरी वेल कि एडवांटेज क्या होने वाला है। हमें जो रिक्वायर है वो b माइनस सी है, तो हमें b माइनस सी को यहीं पर रहने देते हैं और a माइनस सी अपनी जगह पर मौजूद है और यहां से प्लस सी को वहां मूव करवाते हैं तो ये आ जाएगा a माइनस सी और इट मींस दैट a माइनस 2c। तो यहां पे जो डिफरेंस आ गया b माइनस सी का वो आ गया a माइनस 2c।
इज अ सिंपल सॉल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चंस हैं और इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मजीद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज 8 पावर 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 16x। ये प्रीवियस जो टेस्ट है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, अपकमिंग पेपर्स में भी पूछे जाएंगे। लॉजिक को समझना है। ये हमारे पास 2 है, B 6 है, C जो है वो 8 है, D 3 है। अब इसका राइट आंसर तो 6 है, ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, लेकिन सॉल्यूशन की बात हो रही है तो सॉल्व किस तरह करेंगे। तो जस्ट आपने कंडीशन को समझना है। सबसे पहले आपने लिख दिया सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपने करना क्या होगा, करना ये होगा जो कंडीशन दी गई 8 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 16 पावर x। अब आपने बेस को सेम करना होगा, क्योंकि बात होगी पावर के लिए तो बेस को सेम करना तो मैंडेटरी है। तो यू नो वेरी वेल कि जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो वो 8 आएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया 2 पावर 3 और 2x माइनस 4। नाउ 2 को 4 टाइम जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो बेस सेम हो चुकी है। अब इग्नोर वाला पार्ट है, x फाइंड करना है क्योंकि x पावर में। तो यहां पर 2x माइनस 4 एंड 4x यहां पर मेंशन कर देंगे। जब मल्टीप्लिकेशन होगी 3 2 6x हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा एंड दिस वन इज 4x। अब क्या होगा, 6x के पास 4x जब मिलने जाएगा तो वो माइनस की कंडीशन में हो जाएगा और यहां पर ये माइनस की कंडीशन में, तो ये पॉजिटिव 12 हो जाएगा। अब ये दोनों जब आप माइनस करोगे ये 2x आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। इट मींस दैट कि आपका जो फाइनल आंसर होने वाला है, जो ऑलरेडी फाइनल आपको पता भी है और वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यस, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, 6 इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज जैसे प्राइम की कंडीशन थी, लास्ट टाइम सीरीज के भी क्वेश्चंस पूछे गए, इसी तरह यहां पर है कि नेक्स्ट वन क्या ड्रम आनी चाहिए, क्या लॉजिक है। तो 8 10 14 18 26 बेसिक लॉजिक है। इसको आपने बहुत ज्यादा डीप नहीं समझना है, बस थोड़ी सी बेसिक कंडीशन को समझेंगे। 8 के बाद 10 है, इट मींस 2 ऐड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट देख रहे हो, 10 के बाद 14 है, इट मींस कि यहां पर 4 ऐड हो रहा है। अब 14 के बाद 18 है, इट मींस यहां पर भी क्या हो रहा है, 2 टाइम 4 ऐड हो गया, 2 टाइम 4। क्योंकि देखिए प्रीवियस कंडीशंस चल रही है, इससे प्रीवियस भी कोई नंबर होगा, कोई सीरीज होगी, तो यहां पे 2 टाइम 4 ऐड है। इट मींस के नेक्स्ट जो नंबर है वो भी 2 टाइम ऐड होना चाहिए। अब वो कैसे होगा, 18 के बाद 26 है, इट मींस कि यहां पर जो एडिशन हुई है वो कितनी हुई है, 8 की हुई है। तो यू नो वेरी वेल कि मजीद 26 में अगर 8 को आप ऐड कर दो तो राइट आंसर आपका बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी एंड दिस इज 34। मजीद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आ चुके हैं। कह रहे हैं इफ 7x plus 3y is equal to 17 and 3x plus 7y is equal to 19, what is the average arithmetic mean of x and y in its simplest form of a fraction? तो यहां पर ऑप्शन ए है 9/5, ऑप्शन नंबर बी 20/9, ऑप्शन नंबर सी 5/7, लास्ट बट नॉट लीस्ट दिस इज ऑप्शन नंबर डी, यस दिस इज 3/2। इसका जो राइट आंसर था, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, 9/5 है, लेकिन बात की जा रही है सॉल्यूशन की, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर आपके पास जो सॉल्यूशन की कंडीशन है, 2 इक्वेशंस आपको दी गई हैं। सबसे पहले आपने वो इक्वेशंस यहां पे मेंशन करनी है। First one is 7x plus 3y is equal to 17. This is equation number 1. And 3x plus 7y is equal to 19. This is equation number 2. अब आपने क्या करना है, adding both the equations. Adding both the equations. जब आप add करोगे दोनों equations को, it means that you know very well कि ये पार्ट में अगर ऐसे लिखना चाहूं 7x plus 3y plus 3x plus 7y and 17 plus 19, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कोई इश्यूज हो, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टेप। यस, दिस इज 7 plus 3 is 10x. Now this one is 10y and this one is 36. अब आपने करना क्या है, यहां से आपके पास 10 कॉमन आ रहा है, तो 10 को आपने कॉमन लिया और यहां पर x plus y लिख दिया और ये 36 हो गया। नेक्स्ट x plus y is equal to 36/10 लिख दिया।
अब क्वेश्चन पे गौर करें, बात की जा रही है एवरेज अर्थमेटिक मीन की, और अर्थमेटिक मीन की जब बात आती है तो आपके माइंड में ये फार्मूला जाता है a+b/2, और हमें यहां जो अर्थमेटिक मीन मालूम करना है x और y के दरमियान में, इट मींस दैट x+y = 2। तो अब यहां पर एक चीज मिसिंग है, यस दिस इज 2, यहां पे 2 मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। तो इससे क्या होगा कि आपको जो राइट आंसर आपका रिक्वायर्ड आंसर है, यस वो आपको इजीली मिल जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2, ताकि आपकी ये बैलेंस हो जाए कंडीशन में। अब यहां पर होगा क्या, 2 1 से 2, 2 18, ठीक है, 2 9 से 18 एंड 2 5 से 10। यस द अर्थमेटिक मीन और सिंपलेस्ट जो फ्रैक्शन है x एंड y के दरमियान का, तो ऑप्शन नंबर ए, यस दिस इज 9/5 इज द राइट आंसर। मजीद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 25% द सेल प्राइस ऑफ सूटकेस इज ₹846। डिस्काउंट के बाद जो सूटकेस की प्राइस थी 25% जो डिस्काउंट हुआ वो 846 है। कहते हैं What was the original price of the suitcase, ये हमें फाइंड करना है। तो इस तरह के परसेंटेज के क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपने जस्ट कंडीशंस को और लॉजिक्स को समझना है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज ये कि ये जो है वो 25% डिस्काउंट के साथ है, तो अब क्या करें हम, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, यू नो वेरी वेल कि जो 100% होता है उसमें से मैंने क्या किया, 25% को माइनस किया, तो जो परसेंटेज आ रही है वो कितनी आ रही है, 75%, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज का फार्मूला, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट फाइंड करनी है यहाँ पर, तो परसेंट का फार्मूला होता है हमारे पास ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अब यहां पे परसेंट तो हमें पता है कि 75% है, क्योंकि 25% तो डिस्काउंट था उसको मिला, ठीक है, तो 75% यहाँ पे परसेंट ऑलरेडी मौजूद है। हमें टोटल फाइंड करना है, तो टोटल को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मूव करा दूंगा और परसेंट को क्या ले आऊंगा, नीचे ले आऊंगा। अच्छा, अब ऑब्टेन में अब आप कौन सी वैल्यू, क्योंकि ऑब्टेन जो आपने हासिल किया डिस्काउंट पे वो 846 है आपके पास। अब यहां पर एक चीज, क्योंकि परसेंट को अपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां परसेंट आ जाएगा, और परसेंट हमारे पास है 75 और मल्टीप्लाई हम करवा रहे हैं 100 से। अब आपने जो कंडीशन को समझना है, और कंडीशन आपके पास है सिंपल सी, कि आप जो 846 है जब मल्टीप्लाई करा दोगे आप 100 से, तो 84600 हो जाएगा, और ये आपका आ गया 75। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, यानी कि आप जब इसको कैलकुलेट करोगे 75 टेबल से, यू नो वेरी वेल कि इसका जो फाइनल आंसर होगा, दिस वन इज ऑप्शन नंबर ए, यस दिस इज 1128 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, और सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए। तो मजीद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, परसेंट से रिलेटेड स्टेट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि परसेंट की तो दुनिया है और आईटी जो है परसेंट पे ही चल रही है, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है परसेंटेज से रिलेटेड, इसने ये चीज़ इसमें ली, इसने ये प्रॉफिट हुआ, ये हुआ, सेल हुई, और तमाम चीज़ें। तो ट्रिक को याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आपको छोड़ेंगे नहीं, आते रहेंगे आईटी टेस्ट में। कहते हैं सादिक परचेज अ प्लॉट फॉर रिस्क 8000। सादिक ने प्लॉट जो है परचेज किया जिसकी प्राइस थी 8000। इसने सेल किया वो प्लॉट आबिद को, और इसका जो प्रॉफिट मिला आबिद को वो 20% मिला, ठीक है। सादिक को जो प्रॉफिट मिला वो 20% मिला। आबिद इन टर्न सेल्स दैट प्लॉट टू आरिफ। आबिद ने जब ये आरिफ को सेल किया प्लॉट, तो उसको जो लॉस हुआ वो 20% का लॉस हुआ, ठीक है। तो हमें जो आरिफ को कॉस्ट पड़ी वो कितनी पड़ी ये फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा वे,
पहले आते हैं सादिक की तरफ। सादिक ने जो है ये प्लॉट परचेज किया था और 20% जो है उसको प्रॉफिट हुआ था। तो अब मुझे क्या करना है, कंडीशन देखिएगा, सॉल्यूशन लिखा 8,000, ठीक है। 8,000 पे 20% का सादिक को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इट मींस कि 20% से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और यू नो वेरी वेल कि 80,000 जो है 8,000 सॉरी को मल्टीप्लाई किया 20 से और परसेंट जब हटाते हैं तो 100 को लगाते हैं, तो ये एंड ये कैंसिल हो गया। तो 80 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो आपके पास जो अमाउंट आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 1600 अमाउंट आने वाली है। तो ये आपने लिख दिया 1600। तो इट मींस कि जो प्रॉफिट हुआ वो 1600 का प्रॉफिट हुआ जो कि सादिक को हुआ। तो 8,000 में जब आपने 1600 ऐड किया तो जो अमाउंट बनी वो 9600 अमाउंट बनी, जो कि हमारे पास प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब हुआ ये कि आबिद ने तो ये परचेज कर लिया, लेकिन आबिद ने जब आरिफ को ये दिया तो 20% लॉस पे दिया, तो आरिफ को किस प्राइस में मिला होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे 9600 जो अमाउंट है, क्योंकि 20% इसका लॉस हुआ है ना भाई, तो इसका जब हम निकालेंगे 20% तो बहुत सिंपल सा वे, ये कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1960 आपके पास जो है वो इसका फाइनल आंसर होगा। इट मींस 1920 सॉरी 96 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो राइट आंसर होगा वो 1920 आपके पास इसका राइट आंसर है। अब आपने क्या करना है कि जो आपकी अमाउंट थी जो कि सादिक ने सेल किया था आबिद को, उसमें से 1920, क्योंकि माइनस क्यों कर रहे हैं उसकी बेसिक वजह है कि लॉस हुआ है। तो अब आप जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट होगी जो कि 7680 है वो राइट आंसर है, जिसमें आरिफ को ये जो कॉस्ट पड़ी इस प्लॉट की वो 7680 पड़ी। मजीद हमारे पास है 3 बिजनेस पार्टनर्स QRNS agree to divide their total profit for certain years as the ratio 2:5:8 respectively. If Q's share was 4,000, so what was the total profit of business partners for the year? तो अब यहाँ पर जो आपने कंडीशंस हैं, A 30,000 है, B 52,000 है, C 40,000 है, D जो है वो 60,000 है। तो हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है वो टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। तो वही बात परसेंटेज की बात आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं QRS के जो शेयर हैं। तो QR और S का जो शेयर है, सबसे पहले देखते हैं Q का जो शेयर था वो कितना था, 2 था। R का जो शेयर था हमारे पास 5 था और नेक्स्ट हमारे पास S का जो शेयर है वो 8। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि Q's का जो शेयर है, यानी QS से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, वो आपके पास है, मैं इसको प्रॉपर शो करता हूँ, वो है 4,000। तो कंडीशन है 2 को आपने क्या करना है, क्योंकि शेयर Q की बात हो रही है, इसको 2 डिवाइड कर देना है टोटल रेशियो जो तीनों का है, और इसको मल्टीप्लाई आप करोगे टोटल से, जो कि हमारे पास कितना है 4,000, जो कि Q के शेयर मेंशन है। अब आप इसको क्योंकि टोटल फाइंड करना है, टोटल वो एक एंड पे रहने दोगे, 4,000 को जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 15 से, और इसमें डिवाइड जो कर दोगे वो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको आप करोगे 2 1 2 2, और 2000 को जब 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी 30,000। तो ये इसका फाइनल क्या होगा, टोटल जो प्रॉफिट की बात की जा रही है जो बिजनेस पार्टनर को होगा ईयर में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।
नाउ तो लास्ट क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कहते हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ एंड हुज पैरामीटर इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू 1। तो कंडीशंस को समझना है आपने जस्ट, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन में शो करता हूँ, ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन नंबर बी 2/3 है, सी 8/9 है और डी जो है 4/3। इसका जो राइट आंसर है वो 8/9 है, ये हमें ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अच्छा, अब आपने दो चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट वन इज इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं और सेकंड वन इज इसको हम स्क्वायर कहते हैं। अब इन्होंने कंडीशन सबसे पहली दी कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ है। अच्छा, आप अच्छी तरह जानते हो ये लेंथ है, ये विड्थ, ठीक है। स्क्वायर की अगर बात कर लें एरिया के हवाले से तो आपको पता है ये एरिया क्या होता है, इक्वल होता है पैरामीटर्स के हवाले से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इन्होंने कहा कि फ्रॉम गिवन कंडीशन FGC में फ्रॉम गिवन कंडीशन लेंथ जो बराबर है वो 2W के, ठीक है। पहली कंडीशन इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन दे दी, ट्वाइस ऑफ इट विड्थ। अच्छा, अब नेक्स्ट जो पार्ट इन्होंने कहा वो ये कहा इसका जो पैरामीटर है वो इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। इसका एरिया हमारे पास क्या है, 1। एरिया का जो फार्मूला होता है यू नो वेरी वेल, लेंथ इनटू विड्थ कह लें या लेंथ इनटू ब्रेड्थ कह लें, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इसका जो पैरामीटर्स हमें दिया गया, स्क्वायर का पैरामीटर वो एरिया की कंडीशन इन्होंने दे दी कि एरिया इक्वल टू यहां पर 1 है, ठीक है। और पैरामीटर्स की अगर बात की जाए तो पैरामीटर्स जो है वो अगर ऐड कर दोगे 1 + 1 को तो ये हो जाएगा 4। कंडीशन इन्होंने कहा कि इसका जो पैरामीटर्स है वो क्या है, इक्वल है किसके, स्क्वायर जिसका एरिया 1 है। तो अब होगा क्या कि आपने यहाँ पर कंडीशन इस तरह लिखनी है कि L + L + W + W, ठीक है। जब इन दोनों को आपने ऐड किया, ऐड करते हो आप जब, तो L की वैल्यू यू नो वेरी वेल के 2W होती है, तो 2W आप इस तरह मेंशन कर दोगे, यहाँ भी 2W मेंशन कर दोगे, यहाँ भी W मेंशन कर दोगे, यहाँ पे W मेंशन कर दोगे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये कहा था कि ये जो इसका जो भी एरिया है, एरिया के आपके पास जो कंडीशन इन्होंने दी कि वो 4 है, ठीक है ना। तो अब 4 किस तरीके से इज इक्वल टू 4, क्योंकि अगर इस पैरामीटर्स की बात की जाए, इसके पैरामीटर्स की और इसके पैरामीटर्स की, कि ये हमारा क्या है, पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स क्या होता है, ऑल साइड्स का सम होता है। अब ये L + L W + W, ठीक है, वो इक्वल किसके है, स्क्वायर के हवाले से। और स्क्वायर का हमने क्या निकाल लिया, 4। पैरामीटर क्या निकाला, 4, क्योंकि 1 2 3 4, क्योंकि पैरामीटर्स की एडिशन है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, ये हो जाएगा 6W = 4। इट मींस दैट W = 4/6। 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो हमारे पास यहाँ पर विड्थ आ गई 2/3। अब ये जब आप फाइंड कर चुके तो अब आपने फाइंड करना लेंथ। लेंथ जो कि ऑलरेडी बराबर थी आपके पास 2W की लेंथ बराबर थी। तो अब हमने क्या करना है कि 2 × 2/3, इट मींस कि लेंथ आपके पास आ गई 4/3। अब लेंथ जब आपने निकाल लिया, नाउ एरिया जो कि बराबर था लेंथ इनटू विड्थ के, तो लेंथ आपने जो निकाली वो है 4/3 और विड्थ जो आपने निकाली वो हमारे पास 2/3 है। इट मींस दैट 4 2s are 8 and 3 3s are 9 is the right answer of this question। तो बहुत सिंपल सा वे है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन बहुत इजी वे में जो है इसको डिफाइन किया गया है। इसी तरह के मजीद क्वेश्चंस इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस और जो चौथा टेस्ट होने वाला है वो बिल्कुल आएंगे। लास्ट जो इम्पोर्टेंट बात थी, मैंने कहा था कि खुशखबरी वो ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम और मिल गया। लास्ट जो गवर्नर सिंध की अपडेट है कि अब जो टेस्ट है नेक्स्ट वो माइट बी पॉसिबल मंडे से जो फेज है वो स्टार्ट हो आफ्टर मुहर्रम। तो चांसेस यही हैं, तो अपने आप को प्रॉपर प्रिपेयर करें। तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट मौजूद है, चाहे वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे प्रीवियस सॉल्व पेपर से रिलेटेड हो, मैथ सॉल्यूशन हो, तो विजिट करें लर्निंग वर्ल्ड विद फन और लाजमी चैनल को लाइक करें। लर्निंग वर्ल्ड विद फन, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।